जो आप लोग रामगढ़ में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं उसकी पूरी तरीके से रूपरेखा क्या रहेगी? इन्होंने रेल टेका का कार्यक्रम किया, इन्होंने डहर छेका का कार्यक्रम। कुर्मी समुदाय के लोगों ने, कुर्मी समुदाय के अगवा लोगों ने कहा था कि झारखंड में 27 से 28% कि हम जो है इसको नेपाल बना देंगे। तो ये झारखंड के आदिवासी हैं। 1931 में ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय एसोसिएशन में इन्होंने खुद अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया। लेकिन झारखंड के कई ऐसे विधायक, आदिवासी विधायक और मंत्री, उनके द्वारा कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये किसी पार्टी से बंधे हुए लोग हैं। 4 ब्लॉक में रहने वाला आदमी 40 ब्लॉक में रहने वाले को चैलेंज कर रहा है। 1.5 जिला और 2.5 जिला वाला 13 जिला वाला के साथ आ रहा है भिड़ने। इन लोगों को हमने मान दिया, सम्मान दिया, उसके बावजूद ये हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। नमस्कार, खबर मंत्र लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य। 20 सितंबर को झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुर्मी समुदाय के द्वारा रेल टेका आंदोलन किया गया, जिसका इन तीनों राज्यों में खास करके रेलवे पर पूरी तरीके से असर देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर अगर बात 20 सितंबर को राजधानी रांची की करें तो राजधानी रांची में भी आदिवासी संगठनों के द्वारा इसका व्यापक तौर पर विरोध देखा गया था। 20 सितंबर को तमाम आदिवासी संगठन राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किए थे और राज्यपाल संतोष गंगवार को एक ज्ञापन सौंपा गया था। और अब जो जानकारी मिल रही है कि 24 सितंबर को आदिवासी संगठन जो है रामगढ़ जिले में विरोध प्रदर्शन करने वाला और वहां भी रामगढ़ के डीसी को ज्ञापन सौंपने वाला है। फिलहाल इन तमाम मुद्दों के साथ हम बातचीत करेंगे निशा भगत जी से, जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के मुखरता से अपनी बातों को रखती आई हैं और लगातार कई सारी दलीलें भी पेश कर रही हैं। मैम, सबसे पहले तो बताइएगा कि 24 तारीख को जो आप लोग रामगढ़ में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं उसकी पूरी तरीके से रूपरेखा क्या रहेगी और अभी के बाद आने वाले समय में और कहां पर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा? सबसे पहले खबर मंत्र लाइव के चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार, जय धर्म। चूँकि आपने देखा कि कुर्मी समुदाय के लोग जो आदिवासी बनना चाहते हैं, इन्होंने रेल टेका का कार्यक्रम किया, इन्होंने डहर छेका का कार्यक्रम किया। इसके विरोध में आदिवासी समुदाय के पूरे झारखंड के लोगों ने इसका विरोध किया और इन्होंने कहा कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। और लगातार इन्होंने विरोध किया। झारखंड को राजस्थान बनने नहीं देना चाहते आदिवासी समुदाय के लोग। आप राजस्थान में देखिएगा कि जो गरीब आदिवासी जो भील समुदाय के लोग हैं, वो मीना समुदाय के लोगों से प्रताड़ित, जो संपन्न है, वो आज आदिवासी का दर्जा लेकर के आज भील समुदाय के लोगों पर जो प्रहार कर रहे हैं वो काफ़ी दुखद है। वो झारखंड में भी प्रवेश कर चुके हैं मीना लोग, और इसका प्रभाव जो है कुर्मियों में दिख रहा है। ये भी दूसरे मीना बनना चाहते हैं और झारखंड की अस्मिता को समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ की आदिम जनजाति, झारखंड के आदिवासी का जो वाकई आरक्षण है, जिनको ज़रूरत है, जो विकास की आवश्यकता है, उसका हक खाने के लिए इस झारखंड राज्य में राजनीति करने के लिए ये कुर्मी समुदाय के लोग अनर्गल अपना नाटक और बयानबाजी और रेल टेका और डहर छेका का कार्यक्रम कर रहे हैं। चूँकि आपने देखा है सदियों से ये चलते आ रही है कि आदिवासियों पे चाहे अस्मिता की बात हो, संस्कृति की बात हो, चाहे हमारा आरक्षण की बात हो, लगातार हमारा आरक्षण को लेने की बात, छीनने की बात, हक और अधिकार के नाम से ये लोगों ने प्रहार किया है। और इस बार आदिवासी समुदाय ने प्रण लिया है कि हम ये आदिवासी झारखंड राज्य को, मूलवासियों का ये सुंदर झारखंड राज्य को राजस्थान नहीं बनने देंगे और कुर्मियों को मीना समुदाय के जैसे भील समुदाय में जो वाकई अत्यंत गरीब आदिवासी हैं उन पे हम प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। और आदिवासी समुदायों ने प्रण लिया है कि आदिवासियों का अस्मिता का हनन कोई नहीं कर सकता। इसीलिए 24 तारीख को रामगढ़ में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें विभिन्न आदिवासी समुदाय के लोगों ने ये प्रण लिया है कि केंद्र की सरकार को
चिताने का, जगाने का, झकझोरने का काम किया है। क्योंकि कुर्मियों का इतिहास रहा है कि वो झूठ और फरेबी की जो राजनीति हो, चाहे अस्मिता की बात कर रहे हैं, तो उनको इस भारत सरकार पे भरोसा करना चाहिए। TRI रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं, असंवैधानिक तरीके से लगातार इनका प्रदर्शन भी हो रहा है। इस भारत देश का राजस्व को नुकसान पहुंचाने का उनका ध्येय जो है और सरकार को हिलाने की बात जो कर रहे हैं, ये काफ़ी अत्यंत चिंतादायक है। कुर्मी समुदाय के लोगों ने, कुर्मी समुदाय के अगवा लोगों ने कहा था कि झारखंड में 27 से 28% है, जबकि 11 जो समुदाय के लोग हैं जो महतो लिखते हैं, जैसे कोयरी हो गया, कुम्हार हो गया, यादव हो गया, बनिया हो गया, ओहदार हो गया। तो कई लोगों को ये लोग मिला करके झूठ सच करके इन लोगों ने अपना परसेंटेज बताया था। और उसके बाद में कुर्मी के जयराम महतो जी ने भी बताया था कि हम लोग 10 से 8%, 8-10% हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये लोग 6 से हार्डली 7% है। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग पूरा झारखंड में स्वामित्व करना चाहते हैं। और इन लोगों की मानसिकता और इन लोगों का चरित्र झलक रहा है कि अगर ये लोग नहीं सक रहे हैं तो किस तरीके से आदिवासी समुदाय के लोगों को दबाया जाए। अनर्गल गाली गलौज बयान जो अनर्गल दिख रहा है, इससे प्रतीत हो रहा है। और इन लोगों ने कहा भी कि हम जो है इसको नेपाल बना देंगे। तो ये झारखंड के आदिवासी हैं। पूरे भारत देश में झारखंड के आदिवासियों का परचम लहराया हुआ है। और चाहे अंग्रेजों की बात करिए, चाहे इस झारखंड राज्य को अलग करने की बात करिए, हमारा बलिदान जो है, हमारा खून यूं ही नहीं बहा है। तो उनको मैं चिताना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अनर्गल बयान करना बंद कीजिए, तथ्य की बात कीजिए, संवैधानिक बात कीजिए, नहीं तो हमारा समुदाय इतिहास गढ़ने में माहिर है। रामगढ़ में जो प्रोग्राम होने वाला है, जो विरोध प्रदर्शन होने वाला है, उसको देखते हुए क्या राज्य में अन्य जगहों पर भी, क्या कोल्हान में, संथाल परगना, इन तमाम जगहों पर एक बार फिर से विरोध देखा जाएगा? बिल्कुल। जिस तरीके से 24 तारीख को रामगढ़ में उलगुलान किया जा रहा है, वैसे ही चांडिल में 25 तारीख को किया जा रहा है। और अन्य 24 जिलों में आदिवासी समुदाय ने बिगुल फूंक दिया है कि आदिवासी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करोगे तो आदिवासियों का करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब केंद्र को मिलेगा। पिछले वीडियो में, कई सारे वीडियो में आपने बताया था कि कुर्मी जो है आदिवासियों को एक विशेष नाम से बुलाया करते थे। जब रेल टेका आंदोलन हुआ तो उस दौरान हमने उनसे जिक्र भी किया था। तो उनका कहना है कि आदिवासी और कुर्मी भाई भाई हैं। हम जो मांग कर रहे हैं वो आदिवासियों से मांग नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए, हम भी मानते हैं कि आज़ादी के बाद अब तक आपने अपनी मांगों को रखा, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि कुर्मी समुदाय अगर इतने ही सच्चे और इतने अच्छे हैं तो 1926, 1929, 1931 में ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय एसोसिएशन में इन्होंने खुद अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया। और अपने आप को इन्होंने जब क्षत्रिय घोषित किया है और 1901 की जनगणना में कुर्मी कृषक थे। और ये पूरा देश ही नहीं, इतिहासकार भी और इतिहास लिखने वाले, इतिहास पढ़ने वाले और इस देश में रहने वालों को भी पता है कि कुर्मी समुदाय क्या है। कुर्मी समुदाय ने अपने आप को सर्वप्रथम माना है, बड़ा जात का माना है। ये हमारा झारखंड में देखने को मिलता है कि वो बड़ा जात का अपने आप को समझते हैं। ऐसी कई वीडियोस और कई गांव जो है इससे प्रभावित है। तो जिस तरीके से इनका रवैया है, आप देख रहे हैं कि एक लड़की, एक आदिवासी लड़की से ये लोग सक नहीं रहे हैं, एक तथ्य और प्रमाण नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो ये लोग जो है किस तरीके से आदिवासी बेटी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को शायद नहीं पता है कि आदिवासी बेटी शेरनी होती है और हम लोग किसी से नहीं डरते। इन्होंने जो कहा था कि हमने निकाल दिया निशा भगत का, एक आदिवासी लड़की का क्या अस्तित्व है, ये लोग हमें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश किए हैं। लेकिन आज देख लीजिए
कि इनकी बहू बेटियां रेल की पटरी में हैं और आज जिस बेटी को जेल कैम्प ने निकाला था, आज उनको आदिवासी समुदाय ने सराखों पे बिठाया है और आदिवासी समुदाय अपनी बेटी के साथ तत्परता से खड़े हैं। देखा जाए तो 20 तारीख को जो रेल टेका आंदोलन हुआ था उसमें कई सारे कुर्मी नेता, जयराम महतो, देवेंद्र महतो, सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, तमाम लोग जो है उनके साथ रेल टेका आंदोलन पर तैनात थे। लेकिन जब आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुर्मियों के एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार कई संगठनों के द्वारा, आदिवासी संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन झारखंड के कई ऐसे विधायक, आदिवासी विधायक और मंत्री, उनके द्वारा कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमारे ही आदिवासी नेताओं की वजह से ही हमारा झारखंड का आज ये दुर्दशा है। झारखंड राज्य ऑलरेडी 5th शेड्यूल के तहत आने वाला आदिवासी राज्य के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ आदिवासी समुदाय के नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ा इसलिए है क्योंकि इस झारखंड राज्य में अब तक पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हुआ है, जबकि हाई कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है। और आपने देखा होगा कि नगड़ी वाला प्रकरण जो आदिवासी देख रहे हैं, ये लोग की जाग गया है। नागड़ी में भी इन लोगों ने, इस सरकार के, वर्तमान सरकार ने कहा था कि इसी 4 तारीख को इन्होंने कहा था भूमि पूजन करूंगा, लेकिन आदिवासी की ताकत को देखते हुए इस सरकार ने भी घुटने टेके हैं। और आने वाला समय में ये अभी असमंजस में है कि इनकी राजनीतिक दिशा किस तरफ जाने वाली है, और ये अपनी राजनीति रोटी सेकने में लगे हुए हैं क्योंकि ये किसी पार्टी से बंधे हुए लोग हैं और इनका आत्मा और जमीर मर चुका है। ये संपन्न है, ये आदिवासी समुदाय को लगातार गुमराह करते आए हैं। इसी वजह से आज तक आदिवासी समुदाय का ये हाल रहा है कि कोई भी आकर के आदिवासी बन जाए। आदिवासी यूं ही नहीं बना जाता है, आदिवासी में शामिल भी नहीं किया जाता है। आदिवासी एक ऑलरेडी ब्रांड है इस देश का। आदि समय से, आदि काल से, जब भगवान इस संसार में नहीं थे तब से आदिवासियों का एक अलग पहचान है, एक अस्मिता है, एक प्रकृति पूजक के रूप में एक अलग धरोहर है। इसको समझने की आवश्यकता होगी। कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी ईसाई लगातार प्रहार करते रहे हैं, लेकिन हमारा आदिवासियत एक अलग पहचान है, एक अलग ब्रांड है। हमारी माटी की जो का रक्षक है ये आदिवासी है। पूरे भारत में देख लीजिए, अपना जो रक्षा करना है वो हम खुद करेंगे। इस सरकार की भी आवश्यकता नहीं है, सरकार के मंत्री, विधायक, नेता, राजनेता, इनकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना वंशवाद चलाने में लगे हुए हैं, अपना परिवार चलाने में लगे हुए हैं, अपना पिंजरी बचाने में लगे हुए हैं। तो आने वाले समय में क्या आदिवासी संगठन सरकार के खिलाफ भी कुछ बिगुल फूंक सकती है? देखिए, निश्चित रूप पे, क्योंकि आप देखिएगा एक वीडियो अभी मैं दिखा रही हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, एक कुर्मी समुदाय के ज्ञान बांटने वाले ऐसे व्यक्ति जो कुर्मी समुदाय को गुमराह कर रहे हैं, उसके बावजूद आदिवासी समाज के नेतागण चुप्पी साधे हुए हैं। उनका नाम है दीपक पुरनियार। मैं दिखाना चाहती हूँ। अलग करते समय कुर्मी 24% को तुम जोड़ा है, जिसके पास आदिवासी संस्कृति है, तो शर्म किसको लगना चाहिए? जोड़ते समय भाई भाई, उस समय तेरा जनसंख्या नहीं होने से झारखंड नहीं मिलेगा, और जब झारखंड मिल गया तो तुम कहाँ का? बाहरे बाहरे 4 ब्लॉक में रहने वाला आदमी 40 ब्लॉक में रहने वाले को चैलेंज कर रहा है। 1.5 जिला और 2.5 जिला वाला 13 जिला वाला के साथ आ रहा है भिड़ने के लिए। तो आने वाला कल बताएगा कौन सही और कौन गलत। हम लोग अभी तक लड़ने का बात नहीं की है, हम लोग अभी तक भिड़ने का बात नहीं की है, और इसमें सीधे सीधे लड़ने का कोई बात नहीं है। ये संवैधानिक मांग है, हम अपना संवैधानिक मांग अपने संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार को पहल करना है और केंद्र सरकार को पहल करना है, यानी किसी को इसमें बीच में आने का जरूरत नहीं है। तो ये पढ़े लिखे मंदबुद्धियों को मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमें कह रहे हैं कि 4 ब्लॉक में है। ये हमारा पूरा झारखंड राज्य हमारा है। हमारा तो चलिए संवैधानिक तरीके से 28 सीट है आदिवासियों के लिए, तो आपके पास कितनी सीटें हैं और किस बात का बिलबिलाहट है? ये यही 28 सीटों का खेलावेला है। ये चाहते हैं कि इस झारखंड राज्य में हमारा मुखिया बने, हमारा विधायक बने, हमारा सीएम बने। तो मैं इनको चेताना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम 4 ब्लॉक में नहीं हैं, हमारा ये पूरा झारखंड राज्य है। और इस
इन कुर्मियों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, चाहे इस देश के प्रथम नागरिक संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति महोदया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की प्रथम नागरिक हैं, साथ ही साथ इस देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले में कहते हैं कि इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है। तो जब आप ओबीसी में संवैधानिक तरीके से आप ओबीसी में है, तो ओबीसी कैटेगरी में भी ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में आप होते हुए भी, तो आपने भारत की आजादी के बावजूद क्यों नहीं आपने ओबीसी से अपना आप को हटाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्यों ये लालची लोग दूसरों का आरक्षण खाने के लिए ये जान देने के लिए तैयार हैं और जान लेने के लिए तैयार हैं? इनका जुमला है, ये उकसाए तब जाकर के हमें आना पड़ा बीच बचाव करने के लिए कि यूं ही आदिवासी नहीं बना जाता है। देखा जाए तो एक समय में भोक्ता को भी आदिवासी में शामिल किया गया था, उस दौरान विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया, चूंकि कुर्मी की जनसंख्या ज्यादा है तो उस कारण विरोध किया जा रहा है। कुर्मी की जनसंख्या बिल्कुल ज्यादा नहीं है, ये अपना राजनीतिक एक एजेंडा बनाया है। कुर्मी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। अगर पूरा झारखंड में हमारे झारखंडी निकल जाएंगे आदिवासी तो ये लोग दब जाएंगे। इन लोगों को हमने मान दिया, सम्मान दिया, उसके बावजूद ये हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है और लगातार छुरा भोंक रहे हैं। अब देखिएगा आजसू और जेल कैंप में जितने लोग रहे हमारे आदिवासी समुदाय के लोग क्यों जल्दी से निकल रहे हैं? क्योंकि ये लोग जेल कैंप और आजसू अब एक मर्ज हो जाएगा। ये लोग बीजेपी को, केंद्र सरकार को टारगेट किए हुए थे और इस सरकार को गिराने के लिए जो मुहिम चलाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुर्मी समुदाय जो है ये दोनों एक में मर्ज हो जाएंगे और वर्तमान सरकार को जो चेताने का काम कर रहे हैं कि हम कुर्मी भारी हैं, तो कुर्मी भारी नहीं है। ऑलरेडी हम इस सरकार को चेता चुके हैं। एक सरकार जो आदिवासी सरकार होते हुए आदिवासियों के हितैषी और आदिवासियों के पक्ष में नहीं कह रहा हो, तो हमने ऑलरेडी आदिवासी मुख्यमंत्री को चेताने का काम किया है कि यदि आप नहीं समझे, अगर हमारे आदिवासी समुदाय के खिलाफ लगातार काम किए तो आपको भी इस गद्दी सिंहासन से उखाड़ के फेंकने का काम ये आदिवासी समाज करेगा। और लगातार आदिवासी जो है आजसू और जेल कैंप का जिस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं, हमें जरूरत पड़ी तो हम आदिवासी समुदाय के लोग कोने कोने से जिस तरीके से कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी उलगुलान कीजिए कि आने वाला समय में चक्का जाम कर देना, पूरा झारखंड राज्य में चक्का जाम करके पूरे केंद्र की सरकार को यह चेताना है कि औद्योगिक क्रांति ये हमारे झारखंड राज्य से होता है। एक आखिरी सवाल रहेगा निशा जी आपसे कि आपने कहा कि आदिवासियों ने सिर्फ देना सीखा है। कई सारे वीडियो में जयराम महतो ने भी बताया कि झारखंड में जितना भी विकास हुआ है, जितने भी इंडस्ट्रियल लगे हैं, इवन रेलवे का जो निर्माण हुआ है वो कुर्मियों के जमीन पे हुआ है। देखिए, यही तो दुर्भाग्य का विषय है। इसी से आपका पता अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जब इस झारखंड राज्य में हमारी ज़मीनें लूटी गई तो स्वतः इन लोगों ने अपनी ज़मीनें अपने लालच में दिया है। कंपनी उनको पैसे दे रही है, कुछ होता है तो मुआवजा मिलता है, लेकिन आदिवासियों को क्या मिलता है? इन्होंने हर समय अपना फ़ायदा देखा है। इन्होंने झारखंड राज्य को उजाड़ने का काम किया है। क्यों हमारे आदिवासी बच्चियां आज जो है मेट्रो सिटी में जाकर के दाई धंगरी का काम करने के लिए विवश हो गई हैं? आज 2500 रुपया हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे झारखंड राज्य को समाप्त करने के लिए दो परजीवी जो है सुदेश महतो और जयराम महतो जो हैं, कभी भाषा आंदोलन करके, कभी बाहरी भीतरी करके, कभी 1932 का खतियान करके हमेशा हमें बरगलाने और ठगने का काम किया है। और जैसे ही इनसे पूछिए, महतों से पूछिए, कुर्मियों से, कि जब जयराम महतो का चुनाव हो रहा था तो यही आदिवासी बेटी वहां पे गई थी। आदिवासियों का सहयोग नहीं होता तो एक विधायक भी नहीं होता, जो एक विधायक है वो भी नहीं होता। तो इस तरीके से आदिवासियों का अपमान करना बंद करे, नहीं तो इन लोगों को बता देगा आने वाला समय में कि कुर्मी का जगह कहां पे है। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए निशा भगत, जिन्होंने कई सारी बातों को मुखरता के साथ रखा। उसके साथ ही उन्होंने 24 तारीख को जो रामगढ़ में उलगुलान या फिर विद्रोह किया जाना है आदिवासी संगठन के द्वारा,
उसका भी जिक्र किया और साथ ही बताया कि आने वाले समय में झारखंड के तमाम जिलों में यह आंदोलन और विद्रोह आदिवासी संगठन के द्वारा देखने को मिलेगा। फिलहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में कुर्मी द्वारा जो एसटी कोटे में शामिल करने की मांग की जा रही है और वहीं दूसरी ओर झारखंड में आदिवासी संगठन जो है लगातार इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। तो अब इस पर सरकार की क्या रुख रहती है यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बने रहिए खबर मंत्रा लाइव के साथ, हम इससे जुड़ी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे अपने सहयोगी अमृत टोपो के साथ। मैं आदित्य सिंह, रांची। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।